अनुराग जी, एक और डेटा मेरे सामने है और ये अभी जो 2026 में ही 5 राज्यों में चुनाव हुआ है उसका इलेक्शन कमीशन ने डेटा जारी किया और वो ब्रेकअप ये कहता है तकरीबन 40,000 काउंटिंग स्टाफ, 39,000 माइक्रो ऑब्जर्वर, 21,000 सेक्टर ऑफिसर और 2.18 लाख BLO और इसमें भी ज्यादातर सरकारी स्कूल के टीचर्स ये तैनात किए गए हैं। ऐसे में शिक्षा को अगर हम वाकई में पटरी पर लाना चाहते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं? देखिए, इससे शिक्षा का क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आया। शिक्षा की हालत तो क्या, अगर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है तो क्या स्कूल में पानी भर जाना चाहिए? क्या बच्चों को बाहर आके उनको अपनी धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि हमारे स्कूल में पानी भर जाता है, जाने का रास्ता नहीं है, टीचर नहीं है, बेंचेस नहीं है, स्कूल की हालत इतनी खराब है कि उनको जो मिड डे मील मिलता है वो ठीक नहीं मिल रहा है। ये वन नेशन वन इलेक्शन होने की वजह से तो ऐसा हो नहीं रहा है, सरकार की फेलियर की वजह से हो रहा है। सरकार फेल होती है, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सरकार से आपका हमारा ध्यान भटका रही है। अगर इनको कराना होता ना तो अब तक इन्होंने इसको बिल को लेके आते और इस पर चर्चा करवाते। चर्चा कराना नहीं चाहते। मैं इनसे पूछता हूँ क्या 2027 में करा दीजिए, अभी चुनाव आने वाला है, एक साथ सबके चुनाव करवा दीजिए। किसने आपको रोका है? आप अपने सहूलियत के हिसाब से थोड़ी करेंगे। जब आपको सहूलियत होगी तब वन नेशन वन इलेक्शन लेके आएंगे, जब आपको सहूलियत होगी तब आप बात करने लग जाएंगे नहीं नहीं समाज के अंदर में हमें तो अब वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत जरूरत है। ऐसा तो होता नहीं है। या जब आपको जरूरत होगी SIR लेके आ जाएंगे कि नहीं SIR की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है। आप अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं क्योंकि आप देखते हो कि जब आप इलेक्शन हारने लगते हो, आपको लगता है आपकी पोजीशन खराब हो रही है, तो आप इलेक्शन कराने से बचते हो। करा दीजिए 27 में ना, पूरे देश में इलेक्शन करवा दीजिए। तब आप क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? आप इसी तरह हमने बोला महिला आरक्षण लागू कर दीजिए, तो भी आपने नहीं कराया, उसको भी टाल दिया कि नहीं 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 पहले हम परिसीमन करेंगे, फिर हम उसके बाद डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद महिला आरक्षण लागू करेंगे। हम तो कह रहे थे अभी 543 सीटें इसी पे महिलाओं को आरक्षण दे देते। अभी 2024 में चुनाव हुआ था तो महिलाओं को आरक्षण मिल जाता। अभी जो चुनाव विधानसभा हुए थे उनको ही मिल जाता, और अभी 2027 में आने वाला चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उनको ही महिला आरक्षण मिल जाएगा। आप लागू कर दीजिए। क्यों नहीं लागू कर देते? बिल तो पास हो गया है। आप कंडीशन क्यों लगाते हैं हर चीज में? आपकी आदत होगी कंडीशन लगा के उसको ठंडे बस्ते में डालना। हर चीज में कंडीशन लगाते हैं आप, इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको बाकी वन नेशन वन इलेक्शन की चिंता है तो 2027 में करा दीजिए। 27 में जनरल इलेक्शन और यूपी इलेक्शन एक साथ हो जाएं तो आप इसके लिए तैयार हैं? समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है? मैं कहता हूं आप महिला रिजर्वेशन लागू कर दीजिए 2027 में, जो बिल पास है रखा हुआ है, जिसपे आप रोज सुबह शाम कानून निकालते रहते हैं कि नहीं विपक्ष नहीं होने देता। मैं आपके टीवी डिबेट में कह रहा हूं, डंकी की चोट पे कह रहा हूं, 2027 में जो 33% महिला आरक्षण है 543 सीट पे आप लागू कर दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन भी आप 2027 में लागू कर दीजिए। करिए आप। ठीक है, ये हो सकता है या नहीं, इसके कानूनी पहलू तो अमिताभ जी ही बताएंगे। मुद्दों से भाग रहे हैं आप, युवाओं की, छात्रों की जो समस्या है उससे भाग रहे हैं। किसान की यहाँ पे MSP गारंटी नहीं मिल रही है, किसान परेशान है, चीनी के दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, मेथनॉल मिलाए जा रहे हो उसमें। आप इन सब मुद्दों से बचने के लिए सिर्फ नए एक सुसुरिया लेके आते हो और कुछ नहीं है आपको करना, वरना कहीं कुछ नहीं। ठीक ठीक। संसद का गणित, अनुप्रिया जी, हम भी जानते हैं कि संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए अभी आपके पास नहीं है, लेकिन ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में यह बिल चर्चा में रखा जा रहा है, जिस पर ही PP चौधरी का कहना यह है कि 99% सहमति इस बात की बन रही है कि एक देश एक चुनाव हो जाना चाहिए। फायदे हम जान रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इतनी ही आपकी इच्छा है, मंशा है, तो 27 में लेकर आ जाइए। मीनाक्षी जी, अभी अनुराग जी ने कहा कि जब आपकी इच्छा होती है तब आप कोई भी नियम कानून लेके चले आइए। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो देश के सभी व्यक्ति को भी और जितने भी राजनीतिक दल के प्रवक्ता, उनको पता है कि चर्चा 2023 से इस पर चल रही है। इस पर बाजाबता एक कमेटी बनी है और JPC है, जिसमें तमाम दलों के, मुझे लगता है कि भदौरिया जी की भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल होंगे। उस पर चर्चा हो रही है और सभी दलों से पूछा जा रहा है। ये कोई थोपा हुआ कानून नहीं है और ये क्यों होना चाहिए ये इनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका अपना एक पर्सपेक्टिव है। हमारा ये मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है, इससे फायदा क्या है देश को और जनता को क्या फायदा होगा, या जनता की जो टैक्सेस है उसका कहां भुगतान होगा। आप इसमें देखेंगे कि जो कमेटी होती है, जो चुनाव आयोग होता है और जो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, जो प्रशासनिक होते हैं, वो वैसे लोग होते हैं चुनाव आयोग के अलावा जो होते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था को देख रहे होते हैं या स्वास्थ्य व्यवस्था को देख रहे होते हैं या जो आपके बिल्डिंग्स होते हैं, उन सारी चीजें इन्वॉल्व होते हैं। और एक ही राज्य में, जैसा कि मैं बिहार का उदाहरण देती हूँ, हमने 2024 का लोकसभा चुनाव कराया, 2025 का चुनाव कराया,
लगातार एक वर्ष के गैप के बिना जो चुनाव होने से क्या होती है, प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है पूरी तरह से चुनावी मोड में होती है, और प्रशासन जो सरकार जो कार्य कर रही होती है, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि इलेक्शन जब होता है उसमें आपको आचार संहिता लग जाता है। जैसे कि जेपीसी की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ही जहां तक हमने सुना है कि 7 लाख करोड़ का नुकसान है, और ये पैसा अगर बचता है तो ये उपयोग कहां होगा? वो जनता के लिए काम आएगा, क्योंकि ये पैसे किसके हैं? जनता के पैसे हैं। और जो शासन होती है, प्रशासन होती है, आपको चुनाव भी याद होगा बंगाल का, जिसमें कहा गया कि नहीं, वहां की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था को तैनात किया गया, पुलिस बल को लगाया गया। एक बार चुनाव होने से, एक ही व्यवस्था होने से, और मैं तो कहूंगी विपक्ष के लिए अच्छा मौका है।